बादशाह और वजीर की कहानी। एक दफ़ा की बात है कि एक बहुत ही ताकतवर बादशाह मुल्क में हुक्मरान था। वो लोगों की खिदमत में मेहनत करने वाला बादशाह था और उसके अवाम उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन बादशाह को एक ख्वाब आया जिसमें इसे बड़ा ही खौफनाक खबर सुनाई दी गई। बादशाह ख्वाब में देखा कि इसके दरबार में एक खतरनाक दुश्मन इसके खिलाफ साजिश कर रहा है। इसे यकीन था कि वो अपने बादशाही ओहदे से बेखौफ और बेडर समझौता करेगा। बादशाह ने दुश्मन की साजिशों का जवाब देने के लिए अपने वजीर से मशवरा किया। वजीर बहुत अक्लमंद और समझदार आदमी था। इसने बादशाह को कहा कि बादशाह अजीम, अगर आप डर नहीं करेंगे और मेरे कह दिए गए कामों पर अमल दरामद करेंगे तो मैं इस दुश्मन साजिश को नाकाम बना सकूंगा। बादशाह ने वजीर के राय के बारे में समझौता किया और पूरी तरह से इसकी सुनवाई गई बातों को मान लिया। वजीर ने एक चाल बताई जिसके तहत दुश्मनों की प्लानिंग को पहचाना जा सकता था। वो एक बहुत जबरदस्त चाल थी जो कि वजीर ने बादशाह को बताई। वजीर ने बादशाह को कहा कि बादशाह अजीम, मैं अपने बच्चों को एक खूबसूरत बाग में ले गया। इस बाग में बहुत सारे गुलाब और कुछ खास फूल हैं। मैं आपको वहां जाए का तजुर्बा करने की तजवीज़ करता हूँ। बादशाह को वजीर की तजवीज़ बहुत पसंद आई। इसने फैसला किया कि वो इस तजुर्बे में शामिल होने के लिए आमादा होंगे। जब बादशाह बाग में पहुंचे तो अचानक देखा कि इस बाग में बहुत सारे मेरे दुश्मनों के चेहरे हैं। ये दुश्मन अपने खासी हलकों में घेरे हुए थे। बादशाह को ये देखकर बहुत ही धचका लगा और वो पिछले रास्ते वापस घर की तरफ भागने लगे। वक्त गुजरता गया और बादशाह अपने वजीर को पहचान ना सका। वजीर ने अपने इस बेहतरीन मंसूबे से दुश्मनों को पहचान लिया था। वो सब दुश्मनों को मेरे बच्चों की प्लेंटी के जरिए पहचानते रहे थे। वजीर ने मुकम्मल तौर पर अपना मंसूबा पूरा कर लिया था। दुश्मनों को पकड़वाने के लिए एक चाल भी तैयार की थी जो कि वजीर ने इख्तियार की थी। इस चाल के तहत वजीर ने दुश्मनों को गुलाब की शक्ल में पहुंचाया। ये गुलाब असली गुलाबों के दरमियान छुपा दिया गया था, जिसकी वजह से दुश्मनों को पता नहीं चला कि कौन असल गुलाब है और कौन दुश्मन है। बादशाह वजीर की चाल पर बहुत खुश हुए और दुश्मनों को पकड़ने का काम आसानी से कर लिया। वजीर ने अपनी ज़हनी होश व हौसले की वजह से एक निहायत महारती वार अमल किया और दुश्मनों को नाकाम बना दिया। बादशाह ने अपने वजीर को दिली मुबारकबाद देते हुए कहा, वजीर साहिब, तुमने अपनी होश व हौसले के साथ एक बेहतरीन मंसूबा बनाया है। तुम मेरे लिए नाकाबिल तारीफ हो। तुम मेरे ईमानदार व वफादार वजीर हो। वजीर ने मुअद्दबाना तौर पर मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह अजीम, मैं सिर्फ आपकी खिदमत करने की कोशिश करता हूँ। आपकी सरकारियत के लिए मेरी जान भी हाजिर है। बादशाह और वजीर की ये कहानी इबरत अंगेज है कि हमेशा एहतियात करें और अपने अक्ल और फहम का इस्तेमाल करते हुए फैसलों को करें। एक अच्छा वजीर और एक हुक्मरान बादशाह के दरमियान ताउन व इत्तेहाद बहुत अहम होता है ताकि मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर ले जाया जा सके। बादशाह और गद्दार वजीर की कहानी। एक दूर की बात है, एक शानदार बादशाह एक ममालिक में हुक्मरान था। वो लोगों की खिदमत में दिल और जान से मेहनत करने वाला बादशाह था। इसके अवाम उसे बहुत मोहब्बत करते थे और उसका वजीर एक नेको साले शख्स था। बादशाह को अपनी खिदमतगारों का बहुत बड़ा एतमाद था। लेकिन एक दिन वजीर ने दुश्मन की साजिशों का राज बादशाह को बेवकूफ़ बना दिया। यह गद्दार वजीर अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने की खातिर दुश्मनों की मदद करने का इरादा रखता था। वजीर ने बादशाह को धोखे के जरिए दुश्मनों को मतला किया और उन्हें अपनी तरफ माइल कर लिया। बादशाह ने इस वजीर को अपना दोस्त समझा और इस पर बहुत बड़ा एतमाद किया। दिन ब दिन वजीर की ताकत बढ़ती गई और वो बादशाह को नज़रअंदाज करने लगा। उसने दुश्मनों को बादशाही खाना तक रसाई हासिल कराने की कोशिश की और उन्हें हाकमियत की बुनियाद पर तक़वियत दी। बादशाह को वजीर की हकीकत से अंदाज़ा भी नहीं था। वो वजीर को अपने हमसाया और वफादार समझता था। बादशाह की बीवी ने बहुत बार उसे वजीर के बारे में चीथड़े दिखाए, लेकिन बादशाह ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। एक रोज़ बादशाह ने यह देखा कि इसके वजीर दुश्मनों के साथ मिलकर खुफिया मंसूबे रख रहा है। वजीर ने खुद बादशाह के खिलाफ मुहिम चलाने का इकरार किया और उसकी बादशाही को खतरे में डालने का एतराफ़ किया।
बादशाह को ये सच्चाई समझ में आई और वो बहुत ही दिलशिकस्ता हो गया। इसने फौरन अपने वजीर को हुक्म दिया कि वो इसकी हुकूमत से रुखसत हो जाए। गद्दार वजीर ने बादशाह की हिकमत अमल में लाने का एतराफ़ किया और खिताब करते हुए कहा, बादशाह अजीम, मैंने आपको धोखे का निशाना बनाया है। मैं गलती कर चुका हूँ और मुआफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ। बादशाह ने वजीर की बातों को सुना और इसे मुआफ़ कर दिया, लेकिन इस वाक़ये ने इसकी दिल पर एक दाग छोड़ दिया। वो वजीर की गद्दारी को कभी मुआफ़ नहीं कर सका और अपनी ज़िंदगी के बाकी वक्त में इस बेवफा वजीर को याद रखा। बादशाह और गद्दार वजीर की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमेशा हज़र करें और अपने एतमाद को सही लोगों पर रखें। मीम